हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया लेक्चर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि पॉइंट चार्जेस के लिए था। आज हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट चार्ज को हम एक बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो चीज डिस्कस करेंगे। तो उसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर के ऊपर मैंने क्या करा, एक चार्ज को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। इससे प्रीवियस अगर मैं लेक्चर की बात करूं, वहां पे हम लोग डिस्कस करते थे एक पॉइंट चार्ज के ऊपर। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज है, और इस चार्ज को मैंने क्या करा, इस बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो ये पॉइंट है, ये आपके पास एक पूरी बॉडी हो गई। इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R², और इस बॉडी के कारण कितना होगा वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। नॉट ओनली अ रोड, जैसे ये एक रोड की तरह है, इस रोड को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट कर दें, एक रिंग में कन्वर्ट कर दें, उसके कारण कितना फील्ड होगा। और 2 डायमेंशनल बॉडी के अंदर जैसे शीट के ऊपर चार्ज को स्प्रेड कर दे, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर स्प्रेड कर दे किसी चार्ज को, तो कितना होगा। 3 डायमेंशनल बॉडीज है, उसके ऊपर स्प्रेड कर दे तो कितना होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर ना 3 तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले एक आता है इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक 1 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर आपने एक चार्ज को स्प्रेड किया हुआ है, और वो चार्ज है हमारे पास Q, इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या हुआ इसका, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्मॉल अमाउंट के लिए, जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ L हो गई, अगर मैं इसका छोटा सा पोर्शन लूं, दिस कैप, दिस इज नोन एज DL, L DL। किसी भी चीज का स्मॉल पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, उसके आगे D लगा देते हैं। जैसे मान लो कोई चॉकलेट है, ठीक है, ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को हम क्या बोलेंगे, C से मान लो, कैडबरी C। इसका छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा, DC। तो किसी के भी आगे D लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका स्मॉल पोर्शन। क्लियर? अब जैसे 11th में आपने वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW, X स्मॉल अमाउंट ऑफ DX, ठीक है। इसी तरह इस बॉडी के ऊपर जो छोटा सा चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, उसको छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये छोटा सा मैंने एलिमेंट बना लिया एक, इसकी लेंथ कितनी है, DL है, टोटल पे चार्ज Q है, इस पे कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, DQ/DL। SI यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, न्यूटन, सॉरी, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा एक रॉड के लिए। इसको रिंग की शेप में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, 1 डायमेंशनल बॉडी होगी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सरफेस। किसी भी चार्ज को हम लोग कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके सरफेस के ऊपर। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने क्या करा, Q चार्ज को स्प्रेड कर दिया, तो उसको हम मेंशन कैसे करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई भी शीट है हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या करा? चार्ज को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, शीट जैसे अब आप किसी कॉपी पे नोट कर रहे हो, वो पेज, उसका पेज कैसा होगा? एक पेज को उठाओ, उसको देखो क्या है, रेक्टेंगुलर है, वो एक शीट है। तो उस शीट के ऊपर मैंने क्या करा? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू चार्ज हो जाएगा। उसका एरिया कितना है? ए है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसमें स्मॉल पोर्शन की बात करूं, ये छोटा सा टुकड़ा है इसका, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq ओवर dA। कुछ बुक्स में इसको dq बाई ds भी लिखा होगा। एस मीन सरफेस ए, जो मर्जी आपका दिल करे वो लिख लेना। ठीक है, और ये होता किसके लिए? जैसे कोई शीट होगी हमारे पास, ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी, कोई एरिया हो गया आपके पास किसका, किसी भी स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर का, होलो स्फीयर का। दूसरा इसके अंदर आता है 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। वन थिंग, यहां पे dq की वैल्यू अगर पूछ ले तो सिग्मा को dA से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास क्या आ गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इस छोटी सी बॉडी के ऊपर। जैसे आपके पास जो नोटबुक है उसका छोटा सा पेज काट लो, फाड़ लो उसको, छोटा सा टुकड़ा, वो आपके पास ये हो जाएगा। मान लो ये काट दिया मैंने, यहां से गायब हो गया, ये बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? छोटा सा टुकड़ा ds या फिर dA। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा ds या dA, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? पूरे पे q है, छोटे पे dq हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में क्या होगा? रो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर, जैसे स्फीयर है, लाइक अ सॉलिड स्फीयर, वाटरमेलन, तरबूज, इसका छोटा सा पूरे पे चार्ज कितना है? Q हो गया, वॉल्यूम V हो गया, छोटा सा पोर्शन dq dV। तो रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो इज इक्वल्स टू, फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ surface volume, not surface, dq by dv, and dq is equals to rho into dv। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होंगे? कूलम पर मीटर क्यूब। सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या रहेंगे? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए के, चार्ज कूलम एरिया मीटर स्क्वायर, ये इसके एसआई यूनिट रहेंगे। तो एसआई यूनिट आपको सबके ध्यान रखने हैं, क्योंकि यूनिट से ही न्यूमेरिकल पता लगता है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको उसके जो नंबर होते हैं, नंबर के पीछे जो यूनिट लगता है, उसके यूनिट से ही आप रिकॉग्नाइज करोगे कि आपको वो क्वांटिटी गिवन कौन सी है। ठीक है, तो तीनों के यूनिट याद रखना। क्या क्या कर लिया हमने? लैम्डा, सिग्मा एंड रो, ये 3 नाम अच्छे से ध्यान रखना। अब करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट, कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो मेन इसके अंदर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कोई भी एक रॉड है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, एक क्यू चार्ज लिया, क्यू चार्ज को मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसके कारण यहां पे एक पॉइंट है, ये इसका एक्सिस हो गया ना, यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, ये पूरी बॉडी है, हमने क्या आज तक पढ़ा हुआ है? एक पॉइंट की वजह से, और अब हमने क्या करा? उस पॉइंट वाले चार्ज को स्प्रेड कर दिया इस पूरे मार्कर के ऊपर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड हैविंग लेंथ L, और कहां करेंगे? एक्सिस के ऊपर। क्वेश्चन बना के लिख लो, कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। कहां करना है? अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रोड बनाओ, ये एक रोड है, इसके ऊपर हमने क्या करा? एक चार्ज को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, और इस पे चार्ज क्या है? क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया। इसकी लेंथ कितनी है? एल, एल इसकी लेंथ है। और हमने क्या करना है? यहां पे एक पॉइंट है P, जो कि यहां से A डिस्टेंस की दूरी पे है। A ले लो, R ले लो, जो दिल करे वो ले लेना। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? L होगी। और यहां P पॉइंट है। यहां पे आपको क्या करना है? आपको टॉपिक क्या है आपका? एम फाइंड E एट P। आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? हमने अब तक पढ़ा क्या है? मैंने वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कैसे करते हैं? एक चार्ज है Q, जो कि पॉइंट चार्ज है। R डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है? यहां पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका मैंने पीछे वीडियोस के अंदर इसका करवा रखा है प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहां ये सोर्स चार्ज है, ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस R है, तो E की वैल्यू आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मतलब पॉइंट की वजह से यहां पे ये फॉर्मूला होता है। तो हमने अभी जो पढ़ा लैम्डा वगैरह, सिग्मा, रो, तो यहां पे हम क्या करते हैं? रोड एक वन डायमेंशनल बॉडी है, लैम्डा यूज कर लेते हैं, इसकी गिवन डेंसिटी लैम्डा मान लो। ठीक है, तो यहां पे एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? इस Q का, ये Q पॉइंट के लिए होता है, हमने रोड पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। जैसे इस मार्कर के अंदर ये वाला जो टिप है, ये इसका जो पिन है, ये जो पिन है इसको हमने क्या मान लिया? एक स्मॉल पॉइंट। ये स्मॉल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर? इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? यहां से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x है। ठीक है, वेरिएबल है x, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वेरिएबल है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? वो dx है। थिकनेस होगी dx, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस P का डिस्टेंस x है। क्लियर? तो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस पे चार्ज कितना होगा? dq होगा ना, q सारे पे स्प्रेड है, तो इस पे कितना होगा? dq। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपके पास? dE इज इक्वल्स टू थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड k dq डिवाइड बाय x स्क्वायर होगा। इसके कारण यहां पे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के तो कांस्टेंट है, क्यू कितना है? dq है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब dq क्या होता है? आपको पता है ये लैम्डा क्या होता है? dq बाई dl होता है, dq बाई dl। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू dl। तो de कितना हो गया हमारे पास? de इज इक्वल्स टू के लैम्डा dl। अब l मैंने कितना माना है? x माना है ना, dq बाई dx हो जाएगा ये x, यहां पे x आ गया। ठीक है, dq बाई dx, तो k लैम्डा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करो? इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक करना है? यहां से इसकी दूरी कितनी है? एक एंड से पॉइंट कितना दूर है? a दूर है। दूसरे एंड से कितना दूर है? l तो ये हो गया, a फिर आ गया, तो मतलब a से लेकर के l प्लस a तक दूरी पे है, l प्लस a। देखो लिमिट कैसे लिए, लिमिट जरूरी है समझनी। जैसे ये हमारे पास पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक एंड हो गया रोड का, ये दूसरा एंड हो गया। हमें क्या करना है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पूरे के कारण होगा ना। अभी हमने क्या करा हुआ है? जहां पे ये रेनॉल्ड लिखा हुआ है, यहां ये वाला हमने एलिमेंट काट रखा है, यहां से इसकी दूरी x है, ये हमने वेरिएबल मान लिया। अब लिमिट्स के अंदर हम क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट के लिए तो निकाल लिया, अब जितने एलिमेंट इसके अंदर कट किए हैं सबके कारण कितना होगा? टोटल एलिमेंट कितने होंगे? इस l लेंथ पे होंगे ना, तो l लेंथ होगी हमारे पास। ये पॉइंट l लेंथ से कितना दूर है?
इस एंड से तो L प्लस ए दूर है, इस एंड से 0 से L तो हो चुका है, तो यहां से क्या बच गया, L माइनस कर दो, ओनली A। क्लियर? तो A से लेकर के L प्लस ए तक जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लो। D का इंटीग्रेशन क्या होता है, E होता है, इज इक्वल्स टू, देखो D के साथ x है, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला, एक बार जनरल फॉर्मूला देख लो, x की पावर n dx, इसका आंसर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1। ठीक है, D के साथ x है तो x वाली टर्म्स अंदर, बाकी बाहर, तो x की जो पावर है उसके ऊपर पावर फॉर्मूला लग जाएगा x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सेम इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर देते हैं, तो D के साथ x है, x वाली टर्म्स अंदर बाकी बाहर, k लैम्डा इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 dx a से लेकर के L प्लस ए तक चला जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, E इक्वल्स टू के लैम्डा, x की पावर 2 है ना, 2n हो गया, माइनस 2 प्लस 1, x पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय में माइनस 2 प्लस 1, कितना बनेगा, a से लेकर के L प्लस ए हो गया। अब ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस आगे आ गया, तो माइनस का के लैम्डा ये E हो गया, और 1 बाय एक्स हो गया, ये बनेगा a से लेकर के L प्लस ए तक। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का के लैम्डा 1 बाय L प्लस ए माइनस 1 बाय ए, 1 बाय L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस माइनस का झंझट खत्म करना है, इसको स्वैप कर दो, इसको आगे लिख दो, इसको यहां लिख दो, तो आंसर क्या बनेगा फाइनल आपके पास, E इक्वल्स टू के लैम्डा 1 बाय ए माइनस 1 बाय L प्लस ए। ठीक है, ये लैम्डा की टर्म्स में आ गया। अब लैम्डा क्या होता था, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज कितना है Q, लेंथ कितनी है L, तो लैम्डा को पुट कर दो Q बाय L, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, K Q बाय L 1 बाय ए माइनस 1 बाय L प्लस ए। ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है क्या इसके अंदर, एक रोड ली, एक रोड के कारण यहां पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो रोड के केस में हमने क्या करा, इसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इसको छोटे छोटे हर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, dx dx dx, और चार्ज की टर्म्स के अंदर क्या आ गया, dq dq dq। तो dq के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, k dq बाई एक्स स्क्वायर है, kq बाई एक्स स्क्वायर या kq बाई आर स्क्वायर, q की जगह dq हो गया, de हो गया। उसके बाद क्या करें, मैंने dq वैल्यू पुट कर दी, dq क्या होता है, लैम्डा इंटू dx हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद इसको यहां पुट करा, उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया। स्मॉल के लिए तो आ ही गया था, इसके लिए तो ये आ ही गया था। अब मुझे क्या चाहिए, पूरी रॉड के लिए चाहिए, तो पूरी रॉड के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इस सारे को क्या करा, जोड़ दिया। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है उसको जोड़ देना। कहां से कहां तक, यहां से यहां की दूरी कितनी है, a है, और यहां से यहां तक कितना हो गया, L प्लस ए। ऐसा क्यों किया, एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक ये पूरा चार्ज है, इसके कारण यहां पे कितना इंपैक्ट हो रहा है, तो मुझे पूरी रोड को कंसीडर करना होगा ना। तो पूरी रोड का एक एंड ये है और एक एंड ये है, इस एंड से इसकी दूरी a है तो a ले लिया, दूसरे एंड से इसकी दूरी कितनी है, L a L प्लस ए। इसके बाद x की माइनस 2 ऊपर आ गया, dx हो गया k लैम्डा a L प्लस ए, x की माइनस 2, x की माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 क्या बनेगा, माइनस का 1 बाई एक्स, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस यहां आ गया 1 बाई एक्स। अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हमने इसको एक दायरे में बांध रखा है, 1 बाई एल प्लस ए माइनस 1 बाई ए, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, के लैम्डा 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए। अब वैसे तो यहां तक आंसर आ गया, माइनस का झंझट खत्म करने के बाद यहां पहुंच गए। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर दो, अदरवाइज चार्ज गिवन है, एल गिवन है, तो यहां पे आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई एल पुट कर दोगे, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बाई एल 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, ये किसके ऊपर है,
एक्सियल लाइन के ऊपर है। इसी तरह इसके अंदर एक इक्वेटोरियल लाइन भी होता है। इक्वेटोरियल लाइन के अंदर क्या होगा, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके कारण अभी आपने यहां पता करा है, इस पॉइंट को उठाओ, ये डस्टर इसकी जगह है, इसको उठाया, ये यहां ले आए, यहां रख दिया, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसको मान लो यहां रख दिया, कोई भी इस पूरी लेंथ में से यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, कोई जनरल पॉइंट होता है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट के बाइसेक्टर पे हो, जैसे जो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर हो। और एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट से इधर सरका हुआ है। जैसे इसका मार्कर का मिड पॉइंट ये वाला हो गया ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो हो गया इक्वेटोरियल लाइन, एक्सिस पे हो गया एक्सियल लाइन। यहां से पॉइंट को सरका लो यहां पे, तो यहां से पकड़ लिया मैंने, तो यहां के कारण यहां पे होगा, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये जनरल पॉइंट है। तो हम इसका जनरल पॉइंट का केस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया हमारा एक टॉपिक। और दूसरा टॉपिक क्या था, उसका एप्लीकेशन, जो कि होता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।